गुड डे एवरीवन। मैं डॉक्टर आकाश खुने आर्थराइटिस क्लिनिक नागपुर रामदासपेट में प्रैक्टिस करता हूँ। वात रोग या गठिया रोग के बारे में अधिक जानकारी पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। पिछली वीडियो में हमने कौन से डिफरेंट टाइप के गठिया रोग या वात रोग जो लो बैक पेन कॉज करते हैं उनके बारे में जाना। इस वीडियो में हम एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो मोस्ट कॉमन वात रोग या गठिया रोग है जिसमें लो बैक पेन होता है। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या एएस एक ऑटोइम्यून बीमारी है जिसमें आदमी का शरीर या आदमी की इम्यूनिटी अपने लो बैक को एक फॉरेन मटेरियल समझ पे उसके अटैक करती है और पेशेंट को लो बैक पेन होता है। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या एएस में आपको कमर दर्द, पीठ दर्द और गर्दन दर्द हो सकता है। जनरल पब्लिक के लिए ये बहुत मुश्किल होता है कि वो कैसे पहचाने कि मैं एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से पीड़ित हूँ। कुछ कॉमन सिम्टम्स है जिसके द्वारा एक नॉर्मल इंसान ये पहचान सकता है कि क्या उसका बैक पेन एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के कारण है या नहीं है। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में मोस्ट कॉमन जो सिम्टम्स रहते हैं उनमें होता है रात का दर्द, रात में लो बैक पेन होना, रात को साइड बदलने में पेन होना, सुबह उठने में आधे से 1 घंटे तक स्टिफनेस रहना और काम करने पे या मूवमेंट करने पे स्टिफनेस और बैक पेन कम हो जाना। ये सभी सिम्टम एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में हो सकते हैं। बेसिकली एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में इनएक्टिविटी स्टिफनेस होता है, मतलब जब जब पेशेंट आराम करेगा तब तक उसका बैक पेन बढ़ जाएगा और जब जब पेशेंट मूवमेंट करेगा उसका बैक पेन कम हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर आप एक जगह बैठे हैं, लंबे समय तक कार चला रहे हैं या फिर एक जगह दोपहर को आधे से 1 घंटे तक लेटे हैं तो आपका बैक पेन बढ़ जाता है। उससे उल्टा अगर पेशेंट मूवमेंट करता रहे, कुछ घर में काम करता रहे, पेशेंट चलता रहे तो उसका पेन कम रहता है। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में मोस्ट कॉमन एरिया ऑफ बैक पेन जो होता है वो होता है लो बैक पेन या ग्लूटियल पेन, जिसको हम अल्टरनेटिंग बटॉक पेन भी बोलते हैं। ये बीमारी लो बैक से चालू होकर धीरे धीरे करके गर्दन तक आती है। पेशेंट्स को इनिशियल डेज में या पहले कुछ दिनों में सिर्फ लो बैक पेन होता है और जैसे ही आपके बीमारी का वक्त बढ़ते जाता है, लो बैक से पेशेंट को कमर का दर्द भी होता है और धीरे धीरे पेशेंट को गर्दन दर्द भी होने लगता है। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में आपको लो बैक पेन या कमर के पेन के अलावा भी और डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स हो सकते हैं। उनमें मोस्ट कॉमन होता है पेरिफेरल आर्थराइटिस, जिनमें पेशेंट को घुटने में सूजन, एंकल में सूजन, हिप में दर्द, फुट में पेन, हाथों में सूजन ये हो सकता है। ऑलमोस्ट 30 से 40% लोग जिनमें एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है उनमें पेरिफेरल आर्थराइटिस मतलब बड़े जोड़ों को पकड़ना कॉमन है। इसके अलावा एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में यूवीआइटिस मतलब आंखों की लाली होना, आंखों में सनरेज पड़ने पर पेन होना, आंखों से पानी निकलना, आंखें लाल होके फूल जाना, ये सब सिम्टम हो सकते हैं। जनरल पब्लिक में ये परसेप्शन है या फिर इवन डॉक्टर्स में भी ये परसेप्शन है कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस प्रीडोमिनेंटली मेल्स या पुरुषों में होता है, पर ये सरासर गलत है। नॉर्मल मेल टू फीमेल रेशो जो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में है वो 2:1 मतलब 2 जेंट्स के पीछे 1 लेडीज को एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है। बट पुरुषों में एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का ताकत ज़्यादा होने के कारण उनके सिम्टम जल्दी पकड़ में आते हैं और लेडीज़ में इनहेरेंटली ये बीमारी कम ताकत का होता है। इनमें बिकॉज बीमारी कम ताकत का है वो जल्दी पकड़ में नहीं आता है। मोस्ट ऑफ द लेडीज़ जो 40 साल के पहले इंटरमिटेंट बैक पेन या बीच बीच में बैक पेन की कंप्लेंट करते हैं, मोस्ट ऑफ द लेडीज़ को एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है, बट बीमारी की कम ताकत के कारण वो पकड़ा नहीं जाता या अर्ली डायग्नोस नहीं हो सकता है। पर एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस मेल्स और फीमेल्स दोनों को हो सकता है। जैसे कि हमने देखा एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में आपको प्रीडोमिनेंटली बैक पेन होता है। अगर आपको लंबे समय तक बैक पेन हो तो जैसे जोड़ों में खराबी आती है वैसे ही कमर में भी खराबी आ सकती है। लॉन्ग टर्म एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में आपका स्पाइन फ्यूज हो सकता है, जिसको हम बाम्बू स्पाइन डिफॉर्मिटी बोलते हैं, जिसमें पेशेंट को आगे झुकने में, पीछे झुकने में, साइड में झुकने में मुश्किल होती है। अगर धीरे धीरे पेशेंट का बीमारी बढ़ता है तो वो कमर के साथ पीठ को भी स्टिफ कर देता है और गर्दन को भी स्टिफ कर देता है और गर्दन मूव करना भी पेशेंट के लिए मुश्किल हो जाता है। इसीलिए एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को अर्ली स्टेज में पकड़ना, उसको सही से डायग्नोस करना और उसका एडिक्वेट एंड इनफ ट्रीटमेंट लेना भी बहुत ज़रूरी है। अगर उसका डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट डिले हो जाए तो चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशन या खराबी के चांसेस बढ़ जाते हैं और पेशेंट को लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन या डिफॉर्मिटी के साथ जीना पड़ सकता है। अगली वीडियो में हम एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और उसमें लगने वाले डिफरेंट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपका बैक पेन या एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए,
हम आने वाली वीडियोज़ में उन सभी सवालों का निराकरण करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।